Good morning everyone, welcome back to my channel. अभी सबसे पहले सुबह उठते ही फ्रेश वगैरह होके मैं मशीन में कपड़े डाल देती हूँ एज़ यूजुअल। तो वो कपड़े अपना धुलते रहते हैं अपने आप और मैं साथ में सारा काम करती रहती हूँ। तो उसके बाद ही साथ साथ में ब्रेकफास्ट भी बन जाता है मेरा। और मेरे पास जूसर नहीं था, तो आपने परसों वाले व्लॉग में देखा होगा कि मैंने जूसर लिया है। अब वो कैसे वर्क करता है, क्या वो अच्छा है या नहीं, क्या यूज़ में आएगा मेरे आगे भी या नहीं, तो मैंने बस वही ट्राई करने के लिए सबसे पहले मॉर्निंग में जूस बनाया है। तो पहले तो हमें असेंबल करना ही नहीं आ रहा था, मतलब उस पर लिखा हुआ है ओपन किधर होना है, क्लोज़ किधर होना है, ऊपर जो कैप दिया हुआ है, बट वो लग नहीं रहा था ठीक से, हम गलत लगा रही थी। तो फिर बस अभी मैं ऑरेंजेस को पील कर रही हूँ और मैं ट्राई कर रही थी कि जूस निकले। जूस तो निकल रहा था बट ऊपर आगे से खुलता जा रहा था, तो मतलब प्रॉब्लम हो रही थी, बन नहीं रहा था। फिर मेरे हस्बैंड भी आए, उन्होंने भी ट्राई किया, तो ये आगे का जो ढक्कन है वो निकले जा रहा था। फिर उन्होंने किया तो बहुत देर बाद उन्होंने देखा होगा उधर ओपन और क्लोज़ कहाँ लिखा हुआ है, तो उन्होंने उस तरीके से बंद कर दिया। फिर मैंने भी बाद में देखा कि हाँ मैं गलत कर रही थी, वो भी पहले गलत करने लगे थे। फिर बाद में हम लोगों ने पढ़ा किया, तो फिर जिधर क्लोज़ था उधर क्लोज़ करने के बाद में वो अच्छे से लग गया। उसके बाद बहुत ही अच्छी तरीके से जूस निकला। तो ये पहले 1 ग्लास निकाला, फिर एक और ग्लास मैंने निकाला भर के, और बहुत ही अच्छे से काम कर रहा है। बहुत ही बढ़िया तरीके से जूस निकल रहा था इससे। पहले मुझे लगा कि ख़राब है, पता नहीं काम आएगा नहीं आएगा, ठीक से लग नहीं रहा, बट बहुत ही अच्छा है ये प्रोडक्ट। देखिए एक और ग्लास मैंने निकाला और जीरन को भी दिया था, तो उसने भी पिया। और फिर मैंने ब्रेकफास्ट बनाने लग गई थी। तो ब्रेकफास्ट में ये जो जैम है मैंने कल नया लिया था, बहुत ही यमी है, उसमें बेरीज़ आती है। ये वाला था, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही लिया है, और जैसे बिल्कुल पिसा हुआ सा होता है वैसे नहीं था, थोड़ा डिफरेंट था, तो बहुत ही अच्छा सा लगा मुझे। इसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट हो गया था, हस्बैंड को भी मैंने चाय वगैरह और जूस उनको भी दे दिया था। और फिर मैं अभी इधर कपड़े डालने लग गई हूँ। जो कल मैंने कपड़े सुखाए थे वो मैं फ़ोल्ड करके रख लूँगी। मैं जब भी कपड़े वॉश करती हूँ तो उसको सुखाने के बाद जब भी सूख जाते हैं जल्दी से उनको फ़ोल्ड करके रख लेती हूँ, नहीं तो फिर वो पड़े रहते हैं बेड पर या कहीं भी, तो अच्छे नहीं लगते और काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उसकी वजह से। अगर हम काम छोड़ देते हैं तो काम पड़ा रहता है और वो ज़्यादा होता ही जाता है, ख़त्म होता नहीं है। इसलिए मैं जब कपड़ा वॉश होके सूखता है तो उसको उधर ही उठा के मैं रख देती हूँ। अभी ब्रेकफास्ट के जितने भी बर्तन हैं वो सब क्लीन कर लूँगी, क्योंकि मैं कपड़े वगैरह सुखाने लगी, उठाने लगी, और उसके बीच में जो भी एक साथ में बर्तन में सारे इकट्ठे करने के बाद में वॉश करने की सोच रही थी, तो मैंने रख दिए थे। और अब सब इकट्ठे हो गए हैं तो वॉश कर लूँगी। और रात में जो भी खाना वाना था उनके भी कुछ बर्तन हैं जो मैंने खाली किए हैं, तो उनको भी रख दिए हैं। और ग्रोसरी शॉपिंग का मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक़ है, तो सबसे मेरा फेवरेट काम है ग्रोसरी शॉपिंग करना। तो फिर ये शॉपिंग मैंने की थी, तो बस उन्हें ही अरेंज कर लूँगी। कुछ कुछ ज़रूरी चीज़ें हैं जो ख़त्म हो रही थी। और ये डार्क चॉकलेट्स है जो कि मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो वो हस्बैंड मेरे लिए और जेडन के लिए लेकर आए थे। इसके बाद मैं लंच की प्रिपरेशन करने लगी। कुछ टाइम के बाद में लंच का टाइम हो गया था, तो मैंने बनाया था कद्दू, पम्पकिन जो येलो वाला होता है ना वो, मतलब मुझे कद्दू, लौकी, टिंडा, ये सारी वेजिटेबल्स बहुत पसंद है।
मैं ऐसे बोलने के लिए ही नहीं बोल रही हूँ, मुझे सीरियसली मतलब मैं सुनती हूँ लोगों के मुँह से कि उन्हें टिंडा, लौकी, कद्दू पसंद नहीं है। मेरे खुद के घर में भी ऐसे ही है, किसी को पसंद नहीं, बट मुझे और मेरे पापा को बहुत पसंद है, मुझे सच में बहुत पसंद है। बट ये जो येलो कद्दू है वो इतना ज़्यादा पसंद नहीं है, थोड़ा सा मीठा टाइप का और शकरकंद होता है ना, उस टाइप का टेस्ट करता है। ये मेरी मम्मी को बहुत पसंद है। मुझे हमेशा से ग्रीन वाला जो कद्दू इंडिया में मिलता है, यहाँ पर दुबई में मिलता ही नहीं है, वो मुझे पसंद है ग्रीन वाला। तो येलो वाला इतना पसंद नहीं है, मुझे ग्रीन का टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है। और मेरी मम्मी को ये वाला, ये कभी कभी मीठा खट्टा मीठा ऐसा बनता है ना, तो यही वाला कद्दू यूज़ होता है। तो बस मैं वही बना रही थी। इसके लिए मैंने लहसुन को भी छील लिया है, लहसुन को छील लूँगी। अगर लहसुन बड़े बड़े होते हैं ना तो बहुत जल्दी जल्दी छिल जाते हैं और टाइम भी बहुत बचता है, और 1 2 3 में ही काफ़ी हो जाता है, बहुत सारा हो जाता है, तो ज़्यादा टाइम उसमें लगता नहीं है, फटाफट से हो जाता है। और अभी मैं लहसुन, मिर्ची, 2 3 मैंने ग्रीन चिली लिए वो, और अनियन, इन सबको मैं कट कर लूँगी, चॉप कर लूँगी। उसके बाद बनाएंगे सब्ज़ी। ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल सी बनाई है मैंने, खट्टी मीठी वाली नहीं बनाई है। मैं जैसे सिंपल ग्रीन वाली बनाते हैं ना, ग्रीन कद्दू, वैसा ही बनाया है। तो अनियन को भी मैं कट कर लूँगी। और पैन मैंने चढ़ा दिया है, थोड़ा सा ऑयल डाला है इसमें, और थोड़ा मैं इसमें डालूँगी 5 फ़ूरन। उसके बाद मैंने लहसुन डाल दिया है। जब लहसुन थोड़ा ब्राउन हो जाएगा तो उसमें मैं ग्रीन चिली और अनियन दोनों को साथ में ही डाल दूँगी, फिर उनको भी भून लूँगी। तो बस उनको भूनूँगी अच्छे से। और मैं अनियन के डालने के बाद में ही उसमें सॉल्ट डाल देती हूँ, क्योंकि सॉल्ट डालने के बाद में वो जल्दी गल जाता है, जल्दी पकता है। तो मैं सॉल्ट अनियन के बाद में अनियन के ऊपर ही डाल देती हूँ। और फिर अभी मैंने टमाटो कट करके डाल दिया है 1। टमाटो को भी पकने दूंगी, ऐसे ही रफली चॉप्ड किया था मैंने। और उसी में रेड चिली पाउडर और टर्मरिक पाउडर डाल दूंगी, और सॉल्ट मैं ऑलरेडी डाल चुकी हूँ, और धनिया पाउडर। बस इनको पकने दूंगी। जब ये पक जाएगा हल्का सा, उसके बाद मैं कद्दू को ऐड करूँगी। तो अभी मैं ढक दूँगी, ढक के ये पक जाएगा थोड़ी देर के लिए। टमाटो मेरा गल चुका है, तो मैं अब इसमें पम्पकिन ऐड कर दूंगी। छोटे छोटे से पीसेस किए हैं मैंने। मैं कभी भी छिलका नहीं हटाती हूँ इसका, कभी भी छिलके के बिना तो मैंने कभी खाया ही नहीं है। बहुत से लोग हटाते हैं, बट मुझे बिना छिलके का टेस्ट लगता ही नहीं है। हम लोग सब ऐसे ही खाते हैं, हम लोग को छिलके के साथ में ही पसंद है, और वैसे ही खाना भी चाहिए, खा सकते हैं। कुछ लोगों को लगता है कि छिलका कड़वा होता है, बट ऐसा नहीं है। ग्रीन कद्दू का छिलके के साथ में बना हुआ बहुत ही टेस्टी लगता है वो। और ऐसे ही इसको भी बनाती हूँ। और कद्दू का एक प्रॉब्लम होती है कि वो कटता नहीं, बहुत डिफ़िकल्ट होता है उसे कट करना। और ये येलो वाला पम्पकिन तो बहुत ही मुश्किल से कटता है, बहुत ही हार्ड होता है। तो बस उसका छिलके के साथ काटो तो और मुश्किल है, बट पक जल्दी जाता है, और टेस्ट भी छिलके के साथ में आता है, इसलिए हम लोग छिलके के साथ में ही बनाते हैं। छिलके के बिना कभी खाया ही नहीं है, तो ऐसे ही अच्छा लगता है हम लोग को। और साइड में मैंने दाल चढ़ा दी थी, तो दाल भी मेरी बन रही है। लंच मेरा ऑलरेडी बन चुका है। सैलेड मेरा स्प्राउट्स का और बीटरूट का मैंने बनाया है। तो सैलेड साथ में रहता है तो खाने का टेस्ट और बहुत ही अच्छा हो जाता है, तो इसीलिए और डिनर में हम लोग का मन था, हस्बैंड का मन था कि बाहर से कुछ ऑर्डर करें, तो बाहर का खाना है ये सब चीज़ें। तो कभी कभी बाहर का खा लेते हैं। तो सब कुछ वेज ही है, नॉन वेज अभी हम लोग नहीं खा रहे हैं। और कभी कभी मन करता है ना कुछ खाने के लिए, तो ऐसे ही हम लोगों ने ऑर्डर कर लिया था। अब काफ़ी कुछ चीज़ें हैं। बस आज के व्लॉग में इतना ही। अगर आप लोग को पसंद आए वीडियो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।